अस्सलामुअलैकुम। कैसी है माय टू फैमिली। अल्लाह आप सबको हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैं किचन में कुछ मीठा बना रही हूँ। आज हम बना रहे हैं सबका फेवरेट सुपर क्रीमी लाजवाब कस्टर्ड डेजर्ट। तो दिल थाम कर बैठिए और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे मिक्सिंग, क्योंकि ज़िंदगी हो या डेजर्ट सब कुछ मिक्स होकर ही अच्छा लगता है। अब इस नन्हे से लाल सॉस पैन में जाएगा एक कस्टर्ड पाउडर, जो कि ख़ास दुबई से वीज़े पर आया है। अब इसमें जाएगा पूरे 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर के, ना एक कम ना एक ज़्यादा, क्योंकि किचन के उसूलों में ज़रा सी भी हेरा फेरी मना है। ये पाउडर दिखने में तो बिल्कुल सफ़ेद है, लेकिन पानी में जाते ही ऐसा जादू करेगा कि एकदम पीला हो जाएगा। और हाँ, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें गुठलियाँ बिल्कुल नहीं बनती, बस मक्खन की तरह घुल जाता है। वैसे कस्टर्ड किस किस को पसंद है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे घर में सब कस्टर्ड के दीवाने हैं, बस इसीलिए ख़ास डेजर्ट बन रहा है। अब इसमें जाएगा आधा लीटर दूध। आप कोई भी दूध ले सकते हैं, गाय का भैंस का दूध तो दूध होता है। चूल्हा ऑन करके अब हम इसे पकने के लिए रखते हैं। उससे पहले सबसे पहले दूध को शामिल करते हैं। ये मैंने आधा लीटर के हिसाब से लिया है। बहुत ही जाड़ा है, लेकिन अगर आप कोई भी दूध इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकते हैं। चूल्हा ऑन करके अब इसे हम पकने के लिए रखते हैं, क्योंकि कस्टर्ड की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये न सिर्फ मुंह का जायका देता है, बल्कि दूध की वजह से कैल्शियम और प्रोटीन का बेहतरीन ज़रिया भी है। ये हड्डियों को मजबूत करता है और बच्चों के लिए तो तवानाई का ख़जाना है। सच कहूँ तो कस्टर्ड के बगैर तो हमारी खुशी अधूरी है। चाहे ईद का त्यौहार हो, कोई जश्न हो या शादी ब्याह की तकरीब, कस्टर्ड हर मेनू की जान होता है और एक ऐसी रिवायती मिठास है जो हर ख़ास मौके की रौनक को दुगना कर देती है। अब इसे धीमी आंच पर मसलसल चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। वैसे ये जो पाउडर मैंने इस्तेमाल किया है ना, इसमें गुठलियाँ बनती तो नहीं है, लेकिन किसी भी कीमत पर रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। इसीलिए इसको रोकना नहीं है, इसे अच्छे से घुमा घुमा कर चलाते रहना है। वैसे ये जो डेज़र्ट है आज मैं बना रही हूँ, वो बहुत ही सादा से और मिनटों में झटपट तैयार हो जाता है। इसमें ना कोई फल जाएगा और ना ही ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स। अब हम इसी स्टेज पर इसमें शामिल करेंगे चीनी। ये मेरे हाथ में जो चम्मच है ना, इसी के हिसाब से मैं पहले आधा चम्मच लूँगी और फिर थोड़ा सा, यानी पूरा पौना चम्मच। मिठास के बगैर ज़िंदगी और कस्टर्ड दोनों ही अधूरे हैं। तो शुगर मिलते ही इसका रूप और भी निखर गया है। देखिए कितना क्रीमी लुक दे रहा है। ये जो आंच पर पक रहा है, देखने में कितना प्यारे अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होता जा रहा है। इसके गाढ़ेपन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि एकदम ही क्रीमी लुक देता है और मुंह में जाते ही घुल जाता है। और माशाल्लाह इसका पीला रंग तो देखिए कितना निखर कर सामने आ रहा है। अब इसे थोड़ी देर के लिए अच्छे से ठंडा होने देते हैं। तब तक हम अपना दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक प्यारा सा बॉल। अब हम लेंगे ब्रेड के स्लाइसेस। सबसे पहले उनके किनारों को अलविदा कहेंगे। किनारे निकालने के बाद स्लाइसेस को हम 4 यानी बराबर टुकड़ों में बिल्कुल छोटे छोटे प्यारे से चकोर स्लाइस बनाएंगे। मुझे कस्टर्ड डेजर्ट में ये चकोर स्लाइस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये देखिए मैंने माशाल्लाह सारे ब्रेड स्लाइस को बिल्कुल छोटे छोटे और प्यारे से चकोर टुकड़ों में काट लिया है। अब इस शीशे के बॉल में हम ब्रेड के स्लाइस को एक एक करके आराम से सेट करते जाएंगे। इनको इतनी तमीज़ से इसीलिए रख रही हूँ क्योंकि आगे चलकर कस्टर्ड के समंदर में डूबना है। ज़रा पोजीशन तो अच्छी होनी चाहिए ना। अब ब्रेड के स्लाइसेस अच्छे से सेट हो चुके हैं। तो अब बारी है कस्टर्ड को ऐड करके। और जब तक इसमें ये कस्टर्ड डाल रही हूँ, तो मैं अपने तमाम प्यारे व्यूअर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सबसे यही गुजारिश है कि मेरी वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें, स्किप बिल्कुल ना करें। आपका यही प्यार मुझे हौसला देता है और मैं इंशाल्लाह आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाती रहूँगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अब इन स्लाइसेस को अच्छे से सेट करने के बाद इस पर जाएगा हमारा प्यारा जाने जिगर जाने मन कस्टर्ड। सच कहूँ तो इसका रूप देखकर ही दिल खुश हो जाता है। क्योंकि मैंने इसे आधा लीटर दूध में बनाया है, इसीलिए मैं यहाँ इसकी सिर्फ 2 लेयर्स लगा रही हूँ। लेकिन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में यानी कि मकदार में बना रहे हैं तो आप 3 से 4 लेयर्स भी लगा सकते हैं। यही नहीं, आप चाहे तो इसमें फ्रूट अपनी पसंद के शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे बिल्कुल सादा रख रही हूँ और फाइनल
टच के लिए इस पर सिर्फ ड्राई फ्रूट डालूँगी। सच तो यह है कि रेसिपी कोई भी हो, इसे सादा से अंदाज में क्यों न बनाया जाए। अगर इसे पूरे दिल से घर वालों को प्यार से खिलाने की चाहत के साथ बनाया जाए तो इसमें बरकत और लाजवाब जायका खुद ब खुद आ ही जाता है। बिल्कुल इसी तरह अब हम डेजर्ट के स्लाइसेस की दूसरी लेयर्स भी फटाफट लगा देते हैं। और अब आखिर में ब्रेड के ऊपर होगी हमारे उसी क्रीम कस्टर्ड की गर्मा गर्म बारिश। लीजिए, हमारा कस्टर्ड डेजर्ट तैयार है। अभी ड्राई फ्रूट की बारिश भी हो चुकी है और देखकर ही जाइएगा कि रेसिपी कैसी है, और पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा चटपट और लाजवाब कस्टर्ड डेजर्ट खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। असल मज़ा तो तभी आएगा जब ये एकदम ये चिल हो जाएगा। इसीलिए अब मैं इसे रखूँगी फ्रिज में ठंडा होने के लिए और फिर बाद में सब मिलकर इसके मज़े उड़ाएंगे। बस इसी फाइनल लुक के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।